चलिए धन्यवाद। आइए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये क्लास नंबर कौन सा है? कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास नंबर 4 है, ठीक है ना। हम लोग अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 क्लास किए हैं और 3 क्लास में हमने थ्योरी पार्ट को ही देखा। पहले बेसिक दिखाया, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, 2 साल के सीआईएसआई का अंतर देखा, 3 साल के सीआईएसआई का अंतर देखा, 3 साल का सीआई डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम लोगों ने ये भी देखा। आज हम लोग रेट का ऑपरेशन पहले देखेंगे, ठीक है। अब देखिए रेट ऑपरेशन में हम लोग क्या काम करते हैं वो थोड़ा समझिएगा। जैसे मेरे दोस्त, अब देखो यहाँ पे आपसे कोई कहता है कि मान लो 5,000 रुपए है, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल है आपका, ओके, और रेट है मेरे दोस्त 20 ईयर्स, ओके, और टाइम मेरे दोस्त, टाइम यहाँ पर 2.1/2 साल है, ठीक है। और हमसे कह रहे हैं बताओ सर सीआई क्या होगा। इस तरह का रेट अवेलेबल है। अब यहां पर हम थोड़ा सा मेरे दोस्त अगर ऑपरेशन करें, मान लो प्रिंसिपल 5,000 ना होकर प्रिंसिपल 20,000 है, कैसे हम काम करें? तो सबसे पहले क्या प्रिंसिपल है उन सब चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि ये 20% को हम 2.5 साल के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करेंगे। और इसमें यहाँ पर ना कोई छमाही लिखा है ना कोई तिमाही लिखा है, बस सीधा 2.5 साल है। तो सीधा 2.5 साल है और आपसे ये कहे कि वार्षिक गणना हो रही हो, यदि वार्षिक गणना हो रही है तो देखो हम कैसे एडजस्ट करते हैं। पहला साल पूरा पूरा है, दूसरा साल भी पूरा पूरा है, और तीसरा साल का केवल और केवल आधा साल है। जानते हो रेट 12 महीने का ब्याज होता है। ये जो 20% है, पहला साल पूरा पूरा है तो 20 काम करेगा, दूसरा साल पूरा पूरा है तो 20 काम करेगा, और तीसरा साल आधा साल है तो 20 का आधा ही काम करेगा, यानी 10% आपका काम करेगा, ठीक है। आप चाहें तो सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब मूलधन मिश्रधन और ब्याज में संबंध दिखाना हो तो रेशियो वाले सक्सेसिव यूज कर लो। अरे 20% रेट बढ़ने का मतलब 1/5 से बढ़ना, 20% बढ़ने का मतलब 1/5 से बढ़ना, और 10% बढ़ने का मतलब 1/10 से बढ़ना। अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लगाते हैं तो तनिक ध्यान से देखो, 1/5 से बढ़ने का मतलब 5 से बढ़कर 6 होना, 1/5 से बढ़ने का मतलब 5 से बढ़कर 6 होना, और ये 1/10 से बढ़ने का मतलब 10 से 1 बढ़कर 11 होना, यही ना। अब आप यहां देखो, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो ये 250 हो जाएंगे, और ये आपका 36 एकम 36 और 3 39, 396। ये हो गया आपका 2.5 साल का प्रिंसिपल और ये हो गया 2.5 साल का अमाउंट, ठीक है। अगर हम यहां से इंटरेस्ट निकालने जाएंगे, ये 6, 4 और 1, 146 ये हमारा सीआई हो गया। अब इन तीनों में कोई एक चीज दिया होगा, देखो तुमको प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 20,000 दिया हुआ है, 20,000, एक जीरो से एक जीरो जाएगा और 25 8 200 यानी 80 गुना नजर आएगा। अगर प्रिंसिपल 80 गुना है तो इंटरेस्ट भी 80 गुना होगा, यानी ये 0 8 6 48, 14 8 112, 116, 11,680। तो मैं आपको नॉर्मल केस में दिखाया कि अगर वार्षिक गणना हो फिर भी अगर हम एडजस्ट करना चाहें तो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, रेट के हिसाब से टाइम को, ठीक है। अभी ये प्रोसेस आगे चलेगा, आगे बहुत बात आपसे करेंगे, ध्यान से देखिए, देखते रहिए। अभी अब आप यहां देखो दोस्त, अगर हमारे पास मान लो कि रेट है 20%, ठीक है, रेट हमारे पास 20% है, और मेरे दोस्त हमारे पास टाइम 2 साल का है। रेट 20% है और टाइम हमारे पास 2 साल का है, ठीक है।
सीआई क्या होगा यदि 4 माही संयोजित हो रहा हो? ठीक है, 4 माही संयोजन होगा तो क्या हमारा सीआई बनेगा? बशर्ते आपको यह पता होना चाहिए, ध्यान से इस चीज को समझो। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम आखिर 2 साल में, 4 माही तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 8 माही कर लो पहले। 8 माही संयोजन हो रहा है तो 8 माही संयोजन है, 12% की रेट से 2 साल का सीआई क्या होगा? पहला सवाल तो आपसे मेरा यह है कि 12% जो रेट है ना मेरे दोस्त, ये 12 महीने का रेट है। आपको 8 माही संयोजन करना है, यानी 8 महीने का रेट कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। समझ में आया कैसे हम एडजस्ट किए? रेट 12 महीने का होता है तो 12 महीने का रेट है 12%, तो 8 महीने का क्या होगा? ठीक है। अब मेरे दोस्त यहां पर 8% का, और दूसरी बात क्या, 1 मिनट, ये है 2 साल। 2 साल में कितने महीने होंगे? 24 महीने। और 24 महीने में कितने 8 माही होंगे? 3 8 माही होगा, 3 8 माही, यानी 8 महीने के 3 इंटरवल होंगे, 8 8 8, तब होगा 24। तो मेरे दोस्त 8 महीने का फर्स्ट 8 महीने का दूसरा और 8 महीने का तीसरा संयोजन, तीनों संयोजन 8 महीने का है। और 8 महीने का रेट कितना निकाले हैं? 8%। 8% का मतलब 2 है ना, 2/25। और मेरे दोस्त 2/25। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। आप इस तरीके से चीज को देख रहे हो। अगर मान लो कि आप ऐसे एडजस्ट करना आपको कठिन लगता है, तो मैंने आपको एक चीज बताया है कि जब रेट तुम्हारे अनुकूल ना हो तो 3 संयोजन के लिए सीआई बताया है 3a दशमलव, पहला 2 स्थान के लिए 3a² और अगला 2 स्थान के लिए a³ बताया है या नहीं बताया है? इस पर बैठा सकते हो। 8 का स्क्वायर 512, 12 लिखोगे 5 कैरी रहेगा। 8 का स्क्वायर 64, 192, 5 197, 97 लिखोगे 1 कैरी रहेगा। 8 तिया 24, 24 और 1 25, 25.971, ये हमारा सीआई बनेगा। और मेरे दोस्त जो भी कुछ भी प्रिंसिपल देगा, मान लो मेरे दोस्त की प्रिंसिपल यहां पर 1 लाख रुपए दिया हुआ है, हमें अगर सीआई मांग रहा है, हम तुरंत सीआई निकाल देंगे कि हमारा जो सीआई होना है वो हमारे प्रिंसिपल का, यानी 1 लाख का कितना, 25.9712, और प्रतिशत के लिए बटे में 00 हटाओगे तो मेरे दोस्त यहां पर 3 4 0 आ जाएगा। अगर कैलकुलेट करते हैं तो 5 0 से 5 0 खत्म भी हो गया, फिर भी 1 0 है, यानी हमारा ये 2597 दशमलव कितना, 25,971.2। इससे हम आपको ये दिखाने की कोशिश किए कि कब किस वक्त डिसीजन चेंज करने की जरूरत पड़ जाता है, कब रेट क्या रहता है तो क्या करना पड़ जाता है। अगर यही 25% होता, 1/4 होता, बहुत आसान होता। 4% ही होता, 1/25 होता, तो वो कैलकुलेशन आसान हो जाता। जहां 2/25 हुआ, 27 गुने 27 गुने 27, अब 27 का क्यूबे करना पड़ेगा, तो फिर उतना टाइम कहां है, तो फिर वहीं पर हम डिसीजन चेंज करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमारा प्रिंसिपल कैसा है, या हम जो कर रहे हैं उसको हम जिसके बराबर करेंगे वो मान कैसा है, कहीं वहां काटने में तो नहीं फंस जाएंगे। जहां लगा कि कैलकुलेशन टफ है, तुरंत तरीका चेंज कर लो। आइए ना, अभी बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज अभी आपको सीखना है, अभी देखते तो रहिए। अब मेरे दोस्त यहां देखो, मान लो कि हमारे पास 10% का रेट है, ठीक है, 10% का रेट है, समय है 18 महीना, समय है 18 महीना, और मेरे दोस्त हमसे कह रहे हैं कि सीआई क्या होगा अगर प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 है। अभी हमारे पास क्वेश्चन आ गया, कहीं नहीं लिखा है छमाही नमाही, कुछ भी नहीं, इसका मतलब वार्षिक, ठीक है, वार्षिक गणना हो रही हो,
ठीक है, वार्षिक। और ऐसी स्थिति में अगर हमें कैलकुलेट करना हो सीआई, तो देखो हम क्या करेंगे, हम सीधे कहेंगे कि देखो सर 18 महीने का मतलब साफ है कि 12 महीने का तो 1 साल होता है, उसके बाद 6 महीने एक्स्ट्रा है, और रेट जो है ना वो 1 महीने का ही ब्याज होता है। तो 12 महीने में अगर 10% तो 6 महीने में 5% होगा, क्योंकि टाइम आधा हो जाएगा तो रेट भी आधा हो जाएगा। यानी कि मेरा पैसा पहला साल 10% बढ़ेगा और दूसरा साल 5% बढ़ेगा। ठीक है, अब ये बताओ 10% बढ़ने का मतलब 1/10 से बढ़ना, 20% बढ़ने का मतलब 5% बढ़ने का मतलब 1/20 से बढ़ना। तब तो प्रिंसिपल और अमाउंट करेंगे 1/10 से बढ़ने का मतलब 10 से 11 और 20 से 21। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हाँ 200 हो जाएगा। 21 से कम 21 और 21 और 2 23। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो मेरे दोस्त ऐसी स्थिति में ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है, अमाउंट है। अगर हम यहां पर ब्याज निकालना चाहें तो ब्याज हमारा 31 हो जाएगा। अगर इन तीनों में कोई एक दिया हुआ है कंपेयर करके निकाल देंगे। ठीक है, अभी मान लो कि तुम्हारा प्रिंसिपल दिया हुआ था कितना, 10,000, कितना गुना है? 50 गुना है ना। तो मेरे दोस्त अगर प्रिंसिपल 50 गुना है तो इंटरेस्ट भी क्या होगा, 50 गुना, 5 एकम 5 और 5 दिया, यही हमारा इंटरेस्ट हो जाता। इस एग्जाम्पल से भी हम यही समझे कि टाइम के अकॉर्डिंग रेट को कैसे सेट किया जाएगा। अभी रुकिए, अभी हम बहुत सारा चीज आपको दिखाते हैं। मान लो मेरे दोस्त कि हमारा जो रेट है वो 24% है। ठीक है, टाइम हमारे पास 9 मंथ है और हमसे कह दिया कि बताओ सीआई क्या होगा। बस इतना हमें कह रहा है कि ब्याज का संयोजन कैसा है, 3 माही है। अब एक समस्या सामने आ गया, 3 माही संयोजन है, अब हम करें तो कैसे करें? मेरे दोस्त अब देखो, तुझे डरने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। प्रिंसिपल बस दे रखा है 20,000। ठीक है, 20,000। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे टाइम का ड्यूरेशन कितना दिया है, 9 मंथ। 9 मंथ में संयोजन कैसे करना है, हर 3 महीने पर ब्याज गिनना है। तो हर 3 महीने पर ब्याज गिनना है तो 9 मंथ में 3-3 महीने का कितना ड्यूरेशन होगा, 3 ड्यूरेशन होगा। अब देखो मेरे दोस्त, ये जो रेट होता है वो 12 महीने का रेट होता है। तो अगर 12 महीने में 12 महीने का रेट अगर 24% है, ठीक है, तो बताओ 3 महीने का रेट क्या होगा। तो हम यहां से देखेंगे 12 दूनी 24, ये क्या हो जाएंगे 6%। यानी ये क्लियर हो गया कि ये भी मेरा 6% है, यहां भी 6% और यहां भी 6%। और सुनो, कभी भी कोई भी फॉर्मूला साल के हिसाब से लागू नहीं होता है, संयोजन के हिसाब से लागू होता है। अगर 2 संयोजन है तो x + y x/100 यूज कर सकते हो। अगर 3 संयोजन है तो आप यहां भी x + y x/100 का यूज कर लो, और चाहे डायरेक्ट लगा लो 3a.3a² a³ जो आपको बताया है। तो 3 संयोजन के लिए आप सीआई जानते हो, 3a पहला 2 स्थान के लिए, 3a² अगला 2 स्थान के लिए, a³। बोलो हाँ या ना। अगर मेरे दोस्त हम यहां देखें 6 का क्यूब 216, कैरी कितना, 6 का स्क्वायर 36 दिया 108, 108 में 2 जोड़ देंगे 110, कितने रह गए मेरे दोस्त, एक कैरी रहा ना। 6 × 18, 18 और 1 19, ये तुम्हारा सीआई बन गया। अब ये तुम्हारा सीआई बन गया, तुरंत तुम प्रिंसिपल पर कैलकुलेट करेगा। 20,000 का कितना परसेंट, 19.1016 प्रतिशत के लिए 00, डेसिमल हटाएगा 4 0 और आएगा, 4 0 4 0 गया, 6 दूनी 12, ये हो गया 2 कम 2 1 3 0 2 और 19 दूनी 38, 2 अंक पहले दशमलव पड़ेगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे रेट एडजस्ट होगा ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी आप देखते रहिए क्या होता है। मान लीजिए दोस्त कि हमारे सामने ऐसी समस्या आ गई कि रेट हमें दिया हुआ है 20%।
ठीक है। लेकिन आज हमारा समय है, यहां देखिएगा 2 साल 146 दिन, 2 साल 146 दिन। ओके, और अब हमें कह रहा है कि बताओ सर सीआई क्या होगा, यदि ब्याज की गणना वार्षिक करना है। अब कभी भी ब्याज की गणना वार्षिक हो रही है तो इसके लिए ये कसम कभी नहीं खाना है कि पूरा पूरा वर्ष होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है 2 साल पूरा पूरा हो, तीसरा साल 5 ही दिन हो, तो साल के अकॉर्डिंग 5 दिन का निकाल लेंगे, साल से कंपेयर कर लेंगे। अभी देखिए हम कैसे इसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो आपका रेट 20% है मेरे दोस्त, 2 साल 146 दिन का मतलब पहला साल पूरा पूरा, दूसरा साल भी पूरा पूरा, और तीसरा साल क्या 146 डेज। अब मेरे दोस्त पहला साल पूरा पूरा है तो कितना 20%, दूसरा साल पूरा पूरा है तो 20%, और तीसरा साल 146। पहले तो मैं ये पूछता हूं 20% का जो रेट है वो मेरे दोस्त कितने साल का है, 365 दिन का। हमें कितने दिन का चाहिए, 100 दिन का, सॉरी 146 दिन का। अरे रेट 1 साल का ब्याज होता है, 1 साल में कितने दिन, नॉर्मल ईयर 365 दिन। अब रेट जो है ना 20 ईयर्स, अगर हम महीने के अकॉर्डिंग सोचे तो 12 महीने का रेट है, दिन के अकॉर्डिंग सोचे तो 365 दिन का रेट है। तो 365 दिन का रेट इतना, 146 दिन का कितना, 73 दूनी और 73 पचे, 5 से मारेंगे इसको 4, 4 दूनी 8%, हो गया। ठीक है, अब आपको सीआई निकालना है, आपके पास शस्त्र भंडार की कमी नहीं है, आप इतना कर चुके हो कि 20-20 देखते ही 44 लिखने में छन नहीं लगेगा, लगेगा। अब तुरंत 44 और 8 मारेगा, 44 प्लस 8 52, और 44 गुने 8 और बटे में 100, यहां मारेगा 52 और प्लस 8 चौके 32 और 3 35, 2 अंक पहले दशमलव 55.52%, हाँ या ना, तुरंत निकल जाएगा। तुम जो कुछ भी करना जो गिवन वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग करना, ऐसा थोड़ी ना कि हम इसको 1/5 1/5 और 2/25 नहीं कर सकते थे, हम वो भी कर सकते थे। तुम्हारा अगर मन होता तो 20% 1/5, 20% 1/5 और 8% तुम्हारा 2/25, तो 5 से 6, 5 से 6 और 25 से 27, जैसा वैल्यू होता है वैसा देख लेते, ठीक है ना। यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हम, 625 हो जाता, और फिर यहां पर 36 गुने 27 करना पड़ता, 7 छके 42, 21 4 25, 6 दूनी 12, 6 और 1 7, 972, 972 हो जाता। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, घटा देंगे सीआई हो जाएगा। जो कुछ एक दिया रहेगा कंपेयर कर देंगे। तो हम जो कुछ भी करें गिवन वैल्यू को देखते हुए करें, क्या तो क्या अब आपको डर लगेगा 8 माही 4 माही तिमाही में एडजस्ट करने में, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। सवाल आएगा पूरा दीजिएगा। आपके सामने हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। एक एक चीज आप देखिएगा कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे चल रहे हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है कल कंपाउंड इंटरेस्ट मैं देख रहा था कि कहां पर समय खाली है ना, तुम कुछ सोच रहे थे। हाँ, मैं अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके देख रहा था कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट को कल हम समाप्त करें तो कैसे समाप्त करें, तो मुझे रास्ता दिख गया है। और ऐसा हो सकता है कि कल शाम में 4 बजे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को ही बिता दें, है ना, 4 से 7 है, सब रेडी है। क्या बोल रहे, अरे नहीं समझे, जैसे कल हम
रात में एडजस्ट करेंगे, दिन में बना के रेडी कर देगा, उसके बाद आपको सीधा मिलेगा। तो हमको क्वेश्चन ही ना सॉल्व करना है, क्योंकि अभी जो हम आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं ये हर जगह कंसेप्ट है। कि 10% का रेट और 2 साल समय रहेगा, तो हम 10 + 10 और 10 × 10/100 लिखें, डायरेक्ट 21 लिखेंगे, ठीक है। अब वहां 10 10 10 रहेगा, तो हम क्या 10 + 10 करते रहेंगे, 33.1 लिखेंगे तुरंत, है ना। तो ये सब चीज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ भाई, अब इधर देखो, हमारे पास रेट है 16.2/3%, ठीक है। टाइम हमारे पास 3 साल है, और आज हमसे कह रहा है, यहां देखिएगा, तीसरे साल के सीआई और दूसरे साल के सीआई का अंतर क्या होगा। तीसरे साल का सीआई दूसरे साल का सीआई का अंतर क्या होगा। सवाल है तीसरे साल का सीआई क्या होगा, सवाल है 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, सवाल है 2 साल के सीआई एसआई का अंतर क्या होगा। इन तमाम सवाल में से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आपसे डायरेक्ट कहा जा सकता है दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या होगा, बताइए। तो किसी एक साल का सीआई पूछ दे, किसी साल का डिफरेंस पूछ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए एक मेथड सबसे बेस्ट है, वो एसआई मेथड है। आइए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आप उसका इस्तेमाल जान चुके हैं। 16.2/3 का मतलब 1/, जब तक ये ना कह दे समय 3 साल है, पहला साल 10%, दूसरा साल 15%, तीसरा साल 20%, तब तक अपना मन से नहीं समझना है कि हर साल का रेट अलग अलग है। आपको यह समझना है कि हर साल का रेट एक समान है। लो, पहला साल भी 1/6, दूसरा साल भी 1/6, तीसरा साल भी 1/6। मैंने कहा था कि जब एसआई मेथड का यूज करोगे तो सबसे पहले तुझे एक प्रिंसिपल चाहिए, और वो प्रिंसिपल कहां से आएगा, तो इन तीनों का ही गुणनफल, 6 × 6 × 6 200। ये ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं है, ये हमने माना है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई न कोई एक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, चाहे प्रिंसिपल का चाहे किसी साल का सीआई का। अगर इंफॉर्मेशन दे दिया है, हम वहां से कंपेयर करके बाकी जो कुछ भी है सब निकाल लेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। पहले आइए ना, 216 का मामला है, एकदम ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा 1/6, ये भी 1/6 और ये भी 1/6। अब देखो, हम मेरे दोस्त सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालते हैं, पहला मेरे दोस्त साल क्या होगा, 216 का 1/6, 36, 216 का 1/6, 36, 216 का 1/6। तेजी में निकाल दिए, समझ में आया। ये तो ऑपरेशन करा चुके हैं। आपको पता है ये पहला साल का सीआईएसआई दोनों ही है, लेकिन ये अभी पहला साल का सिर्फ साधारण है, इस पर इसको ब्याज देना होगा। तो 36 का 1/6, 6 मेरे दोस्त अभी हो गया कंपाउंड। अब हमें उसको कंपाउंड बनाना है, तो इन तीनों ही ब्याज पर उसको ब्याज देना होगा। तो 36 का 1/6 6 होगा, 36 का 1/6 6 होगा, 6 का 1/6 1 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने काम कर लिया। अब मेरे दोस्त देखो, ये जो है ना तुम्हारा, ये सेकेंड ईयर का सीआई होगा, ये सबको जोड़ दोगे ना, ये तुम्हारे 3rd ईयर का सीआई होगा। दूसरा साल बोले तो सिर्फ दूसरा साल, उसमें तीसरा का योगदान है ना, पहला का है। देखो 3rd ईयर का सीआई मांग रहे, 3rd ईयर का सीआई 36, 142, 48 और 1, ये हो गया आपका 49 रेशियो।
सेकेंड ईयर का सीआई 36 और 6, ये हो गया आपका 42 रेशियो। 3 साल के सीएसआई का अंतर, तो 3 साल का सीआई और 3 साल का एसआई, चलो हटाओ। 3 साल का सीआई होगा 36 36 36 108 और 18 126 और 127, यह है सीआई। और एसआई हो जाएगा 108 36 36 36 108। अंतर कितने का? 19 का, जो हम डायरेक्ट यहां भी कर सकते थे। पूरा सीआई में से एसआई हटा देते, यही हमारा अंतर बन जाता। यस और नो? ये हमें 2 साल के सीएसआई का अंतर मांगा है, तो 2 साल के सीएसआई में ये 2 साल का सीआई है, एसआई हटा दो, यही 6 अंतर हो जाएगा। और नहीं माथा एकदम सिलोट है तो 36 36 72 72 और 6 78, ठीक है। और उनमें से हटा दोगे साधारण ब्याज को 72 को, फिर भी कितने आएंगे? 6। अभी जो कुछ भी कर रहे हो सब रेशियो में है। तीसरे साल के सीआई और दूसरे साल का सीआई का अंतर, तीसरे साल का सीआई 49, दूसरे साल का सीआई 42, अंतर लोगे 7। जानते हो तुझे ये दिया रहेगा कि सर अगर सेकेंड ईयर का सीआई 840 रुपया है, कोई योग दिया रहेगा, बाकी सब बता दीजिए। बोलो 42 रेशियो का मान 840, तो 1 रेशियो का मान, 1 का मान 20 रुपया, तो 6 का मान 19 का मान 380, 1 का मान 20 49 का मान, 1 का मान 20 तो 7 का मान, 1 का मान 20 तो 216 का मान, 216 गुने 20, यानी कि सब निकल गया रुपया में। ठीक है, तो समझ में आया कि एसआई मेथड से क्या क्या हो सकता है। मादा के ऊपर से तो नहीं भाग गया ना? ठीक है, आइए इसको हटाते हैं। देखिए ये लड़की शांत रहती है कि नहीं? करेगी। हाँ देखो भाई 10% का रेट है, 2 साल है, मुझे सेकेंड ईयर का सीआई मांग रहा है। सुनो, सेकेंड ईयर चाहिए, ये 2 साल हुआ ना, 2 साल में पहला साल हटा दो, सेकेंड ईयर मिल जाएगा। तुझे क्या करना है? सेकेंड ईयर सीआई के लिए 2 साल के सीआई में से पहला साल के सीआई को घटाना होगा। 10% की रेट से 2 साल का सीआई ये हो गया, 10% की रेट से 1 साल का सीआई 10 ही होगा, 21 में 10 जाएगा तो ये हो गया। अब मान लो कि कभी कभी हमें ये कह देगा, 1 मिनट दोस्त, रेट हमारे पास 10% है, ठीक है, और टाइम हमारे पास 3 साल है, हमें वो कह देगा तीसरे साल का सीआई क्या होगा। देखो 3 साल है ना, अगर मैं 3 साल में 2 साल हटा दूं तो क्या ये तीसरा नहीं आएगा? क्या हुआ जी, कोई दिक्कत है? मुंह कुछ लगा हुआ है क्या? है चांडाल की तरह नहीं ना है? ठीक है, तीसरे साल का सीआई चाहिए, 3 साल के सीआई में से 2 साल का सीआई हटाना होगा, 3 में से 2 को हटा दो, तीसरा अपने आप मिलेगा। 10% की रेट से 3 साल का सीआई 33.1%, 10% की रेट से 2 साल का सीआई 21%, जैसे इसमें इसको घटाएंगे 12 देख रहे हो ना है? इसके बाद देखो 10% रेट है, 3 साल के सीआई, सॉरी तीसरे साल के सीआई और दूसरे साल के सीआई का अंतर मांगता है। अब ये तुम्हारे लिए टेंशन का सबब बन जाएगा, क्योंकि अब तुझे कलाकारी करना पड़ेगा। तीसरे साल का सीआई अलग निकालना पड़ेगा और दूसरे साल का सीआई अलग निकाल के डालना पड़ेगा। तो देखो तीसरे साल का सीआई क्या निकाले हो? तीसरे साल का सीआई निकाले हो 12.1% और दूसरे साल का सीआई 11%। जैसे ही घटाओगे 1.1
1%। कुछ बुझा रहा है? ऐसे ही तुमको तीसरे और दूसरे का अलग अलग निकाल के और तब वहां डालना पड़ेगा। मजाक चल रहा है क्या? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम ऐसे ही कर सकते हैं। अरे आप लोग कमेंट नहीं देखते हैं? लड़का लिख रहा है कि साउंडे नहीं है, साउंडे नहीं है। साउंड नहीं है, देखिए तो, चेक कीजिए। है ना? चलिए 1 मिनट यहां देखिए मेरे दोस्त। अब इसको देखो, तुझे अच्छी तरह पता है CISI का अंतर 3 साल का, प्रिंसिपल इंटू R/100 की होल स्क्वायर 3 + R/100 कल ही बताए थे। CISI का अंतर 2 साल का, ये हो जाएगा P × R/100 की होल स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, इसमें से डिवाइड कर देना है। जब इसमें से डिवाइड करोगे, ये तुम्हारे CISI का अंतर 3 साल का और ये तुम्हारे CISI का अंतर 2 साल का, जो मेरे दोस्त बनेगा इससे ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा। सीधे रिजल्ट रहेगा 3 + R/100 और ये एक बेहतरीन रिजल्ट है। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 3 साल के CISI का अंतर और 2 साल के CISI का अंतर का अनुपात, मेरे दोस्त यहां देखना, 19:6 है। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ये सवाल आपसे पूछेगा। अब आपको यहाँ काम करना पड़ेगा, इसी पर बैठाना होगा। 3 साल का CISI का अंतर 19, 2 साल का CISI का अंतर 6 हो जाएगा। 6 × 18, 1/6 ना, इसी को लिख सकते हैं 3 + 1/6। अब कंपेयर कर लो, देखो 3 है तो 3 है, R/100 है तो 1/6 है, तो सीधे हो जाएगा R/100 बराबर 1/6। R बराबर 1/6 × 100, जो 16.2/3% आ जाएगा। तुमको पता है तुरंत रेट निकाल देगा, नहीं तो बस झूलते रहेगा, है ना? करो, लिखो